सो अभी तक में जो हम लोगों ने योस्ट और रैंक मैथ, किसी का रिवीजन चाहिए योस्ट या रैंक मैथ में किसी का, कि हम लोग न्यू टॉपिक पे जाए? अगर किसी का रिवीजन चाहिए तो आप लोग बता सकते हो एक बार। मतलब एससीओ के ही न्यू टॉपिक पे स्विच करें कि योस्ट या रैंक मैथ में आप लोगों को कोई रिवीजन चाहिए किसी में? हम न्यू टॉपिक पे। Yes, ma'am, we can shift to new topic. सो बेसिकली आज का फिर न्यू टॉपिक, अपने दो न्यू टॉपिक्स रहेंगे क्योंकि अपना योस्ट और रैंक मैथ कंप्लीट हो गए तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका रहेगा रीमार्केटिंग, कि कैसे हम लोग रीमार्केटिंग कोड्स को कैसे अपने वेबसाइट में पुट कर सकते हैं और किस तरह कौन से प्लगइन का यूज करके। और सेकंड ये रहेगा अपना ये साइट मैप, कि साइट मैप को कैसे हम लोग अपने इसमें पुट कर सकते हैं वेबसाइट में, और साइट मैप क्या काम करता है अपने वेबसाइट के लिए। सो ठीक है। प्रियंका, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए होगी कि आपका डोमेन होस्टिंग है ना, मतलब आपने परचेज किया है ना? यस मैम, फ्रेंड हाँ। है। तो मुझे बस ये था कि आपके जब आपने होस्टिंग परचेज किया है तो आपको एक सी पैनल भी मिला होगा उसका होस्टिंग का, जिधर से आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया होगा। उसमें है क्या, आपको एक वो पासवर्ड दिया होगा, मतलब आईडी पासवर्ड, उससे आप लॉगिन कर सकते हो अपने सी पैनल को। नहीं, मतलब मेनली किसी और का है ये। अच्छा, ये किसी और का है। ओके ओके ओके, मुझे ये लगा वो मैंने आपका है। एडमिन एक्सेस उनके पास है। अच्छा। लॉगिन बिकॉज पासवर्ड तो मुझे दे रखा है। नहीं नहीं, जैसे बताए क्या है कि सी पैनल में, क्योंकि साइट मैप ना लोकल होस्ट पे हम आपको नहीं बता पाएंगे, बिकॉज लोकल होस्ट इतना अपने को साइट मैप का कोई यूज ही नहीं होता है लोकल होस्ट पे। तो ऑफिशियली साइट मैप कैसे हम लोग अपलोड करते हैं क्रॉलर के लिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम आपको, मतलब जो लोग डोमेन होस्टिंग मतलब जैसे आपके पास है तो हम उसी पे बता सकते हैं, इसलिए हमने आपसे पूछा। चलिए कोई नहीं, अगर होता है तो ठीक है, अगर आप एक बार देख लो अगर सी पैनल होता है तो ठीक है, वरना फिर हम उसका कोई ऑल्टरनेटिव अगर होता है तो हम वहां तक आपको साइट मैप का बता देते हैं। एक इधर कहाँ सेटिंग्स में कंट्रोल नहीं पैनल। नहीं नहीं नहीं, वो अपने क्या बोलते हैं लैपटॉप का कंट्रोल पैनल नहीं। जैसे कि आप जब हम लोग गोडैडी से या किसी से डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हैं ना, तो फिर आपको एक सी पैनल, जैसे हम लोग का इसका अगर आप देखो जैम्प अगर हम लोग करते तो हमारा जो सी पैनल है वो ये है एडमिन वाला, जिससे हम लोग पीएचपी पैनल कहते हैं, जो ये खुलकर आता है। वैसे ही आप लोग का सी पैनल अलग होता है, जो डोमेन होस्टिंग मतलब परचेज करते हैं उनका सी पैनल अलग होता है। तो वो वैसे है, मतलब लैपटॉप का सी पैनल अलग है और इसका सी पैनल अलग होता है। ठीक है, चलिए तब तो हम लोग मतलब अभी ये कवर अप कर लेते हैं रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन के बारे में। सो देखिए, रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन का पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार और जस्ट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जो अपनी रीमार्केटिंग होती है बेसिकली वो हमारी हमेशा होम पेज पे पुट होती है। रीमार्केटिंग हमारी वेबसाइट की जो फर्स्ट पेज, जो होम पेज होता है वहां पे पुट होता है। और आपका जो कन्वर्जन होता है वो बेसिकली लास्ट पेज, मतलब जो थैंक यू पेज होता है, कंफर्म्ड ऑर्डर का पेज होता है, पेमेंट डन का पेज जो होता है, जो एकदम लास्ट पेज होता है वहां पे पुट होता है। तो कैसे हम लोग मतलब अपना जो ये है रीमार्केटिंग कोड को और कन्वर्जन कोड को कैसे हम लोग पुट कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, उसके बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फेसबुक और लिंक्डइन ही हम लोग दो पढ़े हैं तो उन दोनों का करते हैं। देखिए, हमारे पास अभी कोई वेबसाइट नहीं है, इसलिए हम लोग इवेंट मैनेजर से जाकर वो नहीं पा सकते, बिकॉज इवेंट मैनेजर में हम लोग को अपनी वेबसाइट का क्या करना होता है, पुट करना होता है। ठीक है। बट हम लोग अभी कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इवेंट मैनेजर से नहीं करेंगे, हम लोग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जो कैंपेन हम लोग रन कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लीड का कैंपेन है, ट्रैफिक का कैंपेन है, ये सारे जो, इस पे क्या करेंगे, एक पे क्लिक कर देंगे सिंपली, यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे।
और हम लोग चले जाएंगे अपने कहाँ पे, एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे, एड सेट लेवल के बाद आप यहाँ पे आ गए अपने एड सेट लेवल पे। इसके नीचे एडिट का एक ऑप्शन है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब इसको एक मिनट लोड हो जाए। स्क्रॉल डाउन, ऑप्शन दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा है, दूसरे वाले में होगा। थैंक यू। सेकेंड वाले में, एड सेट में, एडिट में, एक्सेल का फाइंड कर रहे हो आप? नहीं नहीं, एक्सेल नहीं फाइंड कर रहे, पिक्सल फाइंड कर रहे। यहाँ पे ना एक पिक्सल हम लोग वहां से डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं ना, तो यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन देता है जिसमें आप पिक्सल को ले सकते हो। वो अभी यहाँ पे शो हो नहीं रहा है, बट यहीं से हम लोग पिक्सल को ले सकते हैं। मुझे एक लग रहा है वो एक्टिव नहीं है इस वजह से। नहीं, एक्टिव तो है बट मे बी हमने अगर इसको यूज एक बार और देखते हैं। इस वाले में एक बार देखते हैं, अगर इधर से मिल जाए तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। इवेंट फोटो पहले इवेंट मैनेजर से ही मिलता था, बट इसने क्या कर दिया कि आप जब तक वेबसाइट नहीं डालोगे ना तब तक आपको वो नहीं मिलेगा, तो फिर वो आपको उसमें देता था। उसमें और भी ऑप्शंस आते हैं। गो टू डेटा सोर्स, स्क्रॉल डाउन, ओपन इवेंट सेटअप, सी जस्ट इवेंट मैनेजर पे मैं देखे एक बार। ये है आपका यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको वापस से हम लोग वो कर लेते हैं, स्टार्ट। अभी का टॉपिक कार्तिक है आपका रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन के रिगार्डिंग है। सो ठीक है, अभी हम लोग एक बार स्टार्ट कर लेते हैं कैसे है, मिल गया होपफुली हम लोग को यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपके ये ऑल टूल्स का जो ऑप्शन है, इसमें इवेंट मैनेजर में जाना है आपको। इवेंट मैनेजर के अंदर ही आपको डेटा सोर्स में क्या करना है, स्विच करना है। ये गो टू डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स के ही अंडर में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, गो टू टेस्ट इवेंट्स। यहाँ पे ओवरव्यू, टेस्ट इवेंट्स में भी आपको सेम ही ऑप्शन देगा, अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दो अगर आपको चाहिए। अदरवाइज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ओवरव्यू में। कहाँ चला गया अभी तो था, टेस्ट इवेंट मैनेजर, ओवरव्यू। हाँ, ये आपका है सेटअप मेटापिक्सल। यहाँ पे आप क्लिक करो और इंस्टॉल कोड मैन्युअली। ये वाला जो कोड आपका है, ये आपका मेटापिक्सल का कोड है, मतलब जो रीमार्केटिंग कोड जैसे हम लोग कहते हैं, ये आपका बेसिकली रीमार्केटिंग कोड है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रीमार्केटिंग कोड के लिए,
अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे और इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसे कहते हैं HFCM, हेडर फुटर कोड मैनेजर। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्लगइन्स, एड न्यू प्लगइन्स। और यहाँ पे सर्च करेंगे। मैम ये उस हाँ केस में है जिसमें कि हमारे पास वेबसाइट नहीं है। हाँ, ये उस सिनेरियो में है जब आपके पास वेबसाइट नहीं, जब आपके पास वेबसाइट होगी तो आप उसका यूआरएल, यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे आपसे एक यूआरएल मांगा था। अगर हम लोग बैक करें इसको और यहाँ स्क्रॉल डाउन करें, एक सेकेंड, यहाँ पे जब हम लोग जा रहे हैं तो ये देखिए आपसे वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है। तो ये उस सिनेरियो में है जब आपके पास वेबसाइट है तो आप यहाँ पे पुट कर दो और ये आपकी वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है उस सिनेरियो में कि आपको इवेंट मैनेजर डालना है और आपको नहीं मिल पा रहा, तो उस सिनेरियो में जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो आपको पुट करना है कोड फाइंड करने के लिए। तो वो आपका ये वाला रहेगा कि आप टेस्ट इवेंट पे क्लिक कर दो और ओवरव्यू पे क्लिक कर दो और अपना इस पे क्लिक कर दो आप, ये सेटअप मेटापिक्सल पे, ये वाला, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे, तो आपको आपका पिक्सल कोड मिल जाएगा। ये पिक्सल कोड हर बार नहीं पुट करना होता है। एक चीज और भी, एक बार पुट कर दिया आपने, डन, उसके बाद नहीं पुट करना है। और मल्टीपल टाइम्स कभी भी एक सेम कोड को मत पुट करिए। या तो प्रीवियस जितने भी कोड है, मानिए फेसबुक के रिगार्डिंग आपको फेसबुक का कोड वापस से अपने वेबसाइट में पुट करना है तो प्रीवियस वाला आपको पहले डिलीट करना होगा, तभी न्यू वाला ऐड करिए। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम, जब आप कैंपेन रन करोगे ना, आपको डेटा में बहुत ज्यादा ग्लिच और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। हम लोग क्या कर रहे थे अभी, प्लगइन्स ऐड कर तो रहे थे। हाँ, आप कुछ कह रही हैं क्या? हाँ मैम, जैसे कि हाँ अभी हम बिना उसके कर रहे हैं, हाँ बिना वेबसाइट के, तो जब हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी हाँ, तो उस केस में हम इसे रिमूव करके फिर वापस प्लग इंस्टॉल करेंगे फेसबुक वाला, इसके बाद करेंगे। जी हाँ। जैसे मानिए अभी आप जैसे किसी की अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के लिए एड्स रन करते हो, लेट कंसिडर आप उनके लिए फेसबुक पे एड रन करते हो, तो आपको फेसबुक का डेटा मिलेगा कैसे? तो उसके लिए हम लोग अपने वेबसाइट पे ये ट्रैकिंग कोड पुट करते हैं, पिक्सल कोड, जिसे रीमार्केटिंग कोड कहते हैं। जब तक ये आपके मतलब क्लाइंट के वेबसाइट पे नहीं होगा ना, तो आप जो भी फेसबुक पे एड रन करोगे उसका कोई भी डेटा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये उसके लिए होता है। आया क्या आपको? यस मैम, यस। क्या था ये, हेडर फुटर कोड मैनेजर, एंटर। हेडर फुटर कोड मैनेजर ये वाला है आपका, जो ये पिंक वाला है ना, हेडर फुटर कोड मैनेजर, इसको आपको इंस्टॉल करना है। और एक और चीज भी इसमें होती है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब वैसे तो इसको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकल चुका है, बट स्टिल जैसे कि हम लोग गूगल एड्स भी पढ़ेंगे, हम लोग लिंक्डइन किए हैं और क्या बोलते हैं, फेसबुक किए हैं। सो बहुत लोग ये होते हैं ना, बहुत ज्यादा बल्क में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन ये भी मतलब आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हम लोग कितनी बार रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड को अपनी वेबसाइट में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सो बेसिकली रीमार्केटिंग और कन्वर्जन स्पेशली बाद में, डिपेंडिंग कि आपकी किस तरह की वेबसाइट है। अगर आपकी कोडिंग बेस्ड, सॉरी, अगर आपकी प्रोडक्ट बेस्ड है तो उसमें किस तरह का आपका आ रहा है, ऐड टू कार्ट का आ रहा है, विश लिस्ट का आ रहा है, पेमेंट डन का आ रहा है, किस तरह का लास्ट पेज है, ठीक है। और अगर आपका रीमार्केटिंग कोड है तो आप एक ही बार पुट कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स नहीं पुट किया जाता रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कोड को। ये क्वेश्चन में थोड़े लोग मतलब वो हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज। तो ये सिंपल सा है कि कोई भी आपसे ये पूछे कि रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड हम लोग अपनी वेबसाइट में कितनी बार पुट कर सकते हैं, तो सिर्फ एक बार, और वो भी डिपेंडेंट ऑन दी प्लेटफॉर्म। फेसबुक का रीमार्केटिंग कन्वर्जन है तो वन टाइम, गूगल एड्स का है तो वन टाइम, लिंक्डइन का है तो वन टाइम, वन टाइम से ज्यादा हम लोग पुट नहीं करते हैं।
अगर आपको सेकेंड टाइम पुट करना है तो आपको प्रीवियस वाला कोड उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का डिलीट करना होगा, तभी आप कोई न्यू रीमार्केटिंग कोड को अपने इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज, रीमार्केटिंग कोड जो आपका होता है बेसिकली वो पूरे वेबसाइट को ट्रैक करता है, पूरे, मतलब वो इसीलिए हम लोग रीमार्केटिंग कोड को अपने होम पेज पे पुट करते हैं, ना कि हम लोग इन बिटवीन पुट करते हैं। और कन्वर्जन जो होता है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लास्ट पेज के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। सो यहाँ पे आपका इंस्टॉल एक्टिवेट हो गया होगा, ये आपका एक्टिवेट हो गया है। एक चीज और, रैंक मैथ और योस्ट दोनों प्लगइन एक साथ मत इंस्टॉल करिएगा, एट अ टाइम किसी एक ही पे काम कर सकते हो। और योस्ट प्लगइन सबसे बेस्टेस्ट प्लगइन होता है, योस्ट प्लगइन सबसे अच्छा प्लगइन है। ठीक है। रैंक मैथ एक आप स्टैंड बाय के लिए आपको समझ में बस आ गया है कि इन केस कहीं पे यूज हो तो आप उसके लिए न्यू ना हो, अदरवाइज योस्ट प्लगइन हर जगह पे 90% यूज होता ही है, 80-90%। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये कोड जो है हेडर फुटर कोड मैनेजर आपका पुट हो चुका है। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे भी आपको ये दिखाई देगा हेडर फुटर कोड मैनेजर, ये HFCM। ठीक है। अभी हम लोग यहीं पे क्लिक करेंगे इस जगह पे HFCM पे, एंड ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का कोई भी कोड हमारे इस पे क्या है, पुट नहीं हुआ है। ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया, ऐड न्यू। अब इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे स्निपेट नेम डाल देंगे। स्निपेट नेम मतलब आप कौन सा कोड पुट कर रहे हो, जैसे हम अभी फेसबुक का पुट कर रहे हैं तो हम यहाँ डाल देंगे फेसबुक मेटा पिक्सल कोड विच इज रीमार्केटिंग कोड। ठीक है। अभी हमारे ये पुट हो गया है। अब अपना ये आ जाता है, ये आपका HTML में ही रहेगा, बिकॉज जो आपका ये कोड है ना यहाँ पे, ये आपका HTML फंक्शन पे ही काम कर रहा है, बिकॉज ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये HTML का ही पार्ट होते हैं। अब बात आती है अपनी इस पे साइट डिस्प्ले पे। साइट डिस्प्ले मतलब कहाँ पे पुट करना है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे, किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक पेजेस के लिए। कैटेगरीज मतलब जैसे हम लोग कैटेगरीज पोस्ट में भी कर देते हैं ना, कि ये आपकी ट्रैवलिंग की है, ये फूड की है, तो कैटेगरीज में हो गए, या होम सर्च कहाँ पे आपको पुट करना है। सो बेसिकली हमेशा साइट वाइड ही रहेगा आपका रीमार्केटिंग कोड, हमेशा साइट वाइड। क्यों साइट वाइड रहेगा, उसका एक रीजन ये है, क्योंकि रीमार्केटिंग कोड हमारे किस पे पुट होता है, होम पेज पे, और होम पेज से ही रीमार्केटिंग कोड आपके जितने भी पेजेस में, वेबसाइट पे पेजेस हैं, वो चाहे आपका ये होम का हो, ब्लॉग का हो, सर्विस के अंदर भी जो भी आपके मल्टीपल हो, कॉन्टैक्ट का हो, तो जब आप होम पेज पे पुट करते हो अपने रीमार्केटिंग कोड को, तो वो हर जगह पे क्या करता है, आपके उसको ट्रैक करता है। तो इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन में यहाँ पे साइट वाइड ही लेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? एक बार बता दीजिएगा प्लीज, या फिर हम फिर से रीस्टार्ट करें क्या? यस मैम। ठीक है। तो कहाँ से, वो एकदम ही इनिशियल से करें कि फेसबुक को भी पूरा रिमूव कर देते हैं और फिर से स्टार्ट करें वैसे? मतलब ये HFCM तो वो इंस्टॉल करना तो आ गया ना, कि जैसे आपको प्लगइन पे जाना है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है, बाकी हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं, एक सेकेंड। हम या यही फिर से वर्डप्रेस यही से। यहीं से कर दे HFCM से। हम्म। ठीक। देखिए HFCM जो है ये आपका बेसिकली वर्डप्रेस का एक ऐसा प्लगइन है जिसमें आप रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड को पुट करते हो। रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड आपके वेबसाइट में सिर्फ एक ही बार पुट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, मल्टीपल टाइम्स कभी पुट नहीं होता, बिकॉज वो अच्छे से वर्क भी नहीं करेगा और बहुत ग्लिच देगा। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि रीमार्केटिंग कोड जो होता है वो हमेशा आपके वेबसाइट का फर्स्ट पेज, विच मींस होम पेज जो होता है उस पे पुट होता है। रीमार्केटिंग स्पेसिफिकली रीमार्केटिंग कोड आपका हमेशा पुट होता है आपके होम पेज पे। और कन्वर्जन जो होता है वो आपके पुट होता है थैंक यू पेज, और जो भी आपके सब्सक्राइब या फिर जो जो भी आपके लास्ट पेजेस होते हैं उस पे पुट होता है। तो HFCM जो आपका होता है वो हेल्प करता है आपके वेबसाइट में
कोड्स को पुट करने के लिए। दूसरी चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग फेसबुक सीख रहे हैं, अरे सॉरी फेसबुक का कोड डाल रहे हैं, तो अब मानिए आप अगर वो किसी क्लाइंट के लिए फेसबुक एड रन करते हो, तो आप लोग क्यों एड रन करते हो? बिकॉज आप लोग को डेटा चाहिए कि कैसा हमारा एड काम कर रहा है, हमारा कंपनी का थोड़ा अवेयरनेस हो, हमारे क्लाइंट के प्रोडक्ट्स का थोड़ा अवेयरनेस हो, ज्यादा ज्यादा ट्रैफिक आए एंड ऑल दैट, इन सब चीजों के लिए। तो वो डेटा आपको कैसे मिलेगा? तो वो डेटा आप जब तक अपनी वेबसाइट में उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का रीमार्केटिंग कोड नहीं पुट करेंगे, तब तक आपको डेटा नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है? अगर रिपीट करना हम फिर से रिपीट कर देंगे, या फिर कोई भी डाउट है आप लोग को तो क्लियर है ये वाला चीज, मतलब ये वाला सेक्शन आप लोग को? यस मैम। ठीक। अब देखिए स्निपेट नेम मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग हर एक फोल्डर का नेम पुट करते हैं कि इन फ्यूचर अगर हम लोगों को पता हो कि ये कौन सा एड रन किया है या ये कौन सा फोल्डर है किसी भी चीज के लिए, तो वो पर्टिकुलर नेम से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। वैसे ही स्निपेट नेम मतलब ये हो गया आपका कि आप कौन सा क्या बोलते हैं कोड अपने वेबसाइट में पुट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी पुट कर रहे हैं फेसबुक मेटा पिक्सल कोड, जिसे हम लोग रीमार्केटिंग कोड कहते हैं। तो इस ये हो गया स्निपेट नेम आपका। ठीक है, जो कोड है बेसिकली वो आपका HTML कोड है। ऐसे तो CSS जावास्क्रिप्ट बट कोडिंग के लिए आ जाता है, कोडिंग का डिफरेंट थोड़ा रहता है कोड का। बट अब मानी कोई वेबसाइट आपकी जावास्क्रिप्ट पे बनी है तो आप जावास्क्रिप्ट चूज करोगे, कोई आपकी CSS एंड उस पे बनी है तो आप CSS और PHP का यूज करोगे। हमारा जो ये है वर्डप्रेस है वो बेसिकली HTML पे ज्यादा वर्क करता है, इसलिए हम लोग इसको HTML लेते हैं। अब स्निपेट टाइप समझ में आया कि आपकी वेबसाइट अगर जावा, बहुत वेबसाइट जावा पे भी बनती है, बहुत PHP एंड CSS का यूज करके बनती है, बट आपका वर्डप्रेस ज्यादातर HTML XML पे काम करता है, तो इसलिए हम लोग स्निपेट टाइप पे HTML ही रखते हैं। ठीक है, अब आता है साइट डिस्प्ले। साइट डिस्प्ले मतलब जो आप ये कोड पुट कर रहे हैं, ये जो आपका ये कोड है ना, ये आपको किस तरह से काम करवाना है। मतलब आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पेज पे काम करवाना है, या सिर्फ एक पोस्ट पे काम करवाना है, या फिर आपको स्पेसिफिक कोई कैटेगरीज में काम करवाना है, किस तरह से आपको काम करवाना है। ठीक है, अगर आप होम पेज डेडिकेटली सिर्फ होम पेज पे सेलेक्ट करते हो तो ये सिर्फ होम पेज पे काम करेगा, ऑल ओवर वेबसाइट पे काम ये कोड नहीं करेगा। इसलिए जब भी हम लोग रीमार्केटिंग कोड को पुट करते हैं तो हम लोग का सिलेक्शन हमेशा साइट वाइड होता है। साइट वाइड काम क्या करता है कि जब आप अपने क्या बोलते हैं कोड को पुट कर देते हो अपने फर्स्ट पेज पे, तो वो पूरे वेबसाइट के लिए, अब ये जो कोड हम लोग पुट करेंगे ना, ये हमारे सिर्फ इसी पेज के लिए नहीं, हमारे वेबसाइट में जितने भी ये 1 2 3 4 इसके सब पेजेस या ये जो है सब में ये रीमार्केटिंग कोड क्या करेगा, काम करेगा। अभी समझ में आया साइट वाइड का कि क्यों साइट वाइड रीमार्केटिंग कोड में लेते हैं? यस नहीं आया क्या? आ गया। पक्का? मतलब आपको आया, मतलब बाकी आप लोग को भी आया ना? ऐसा तो कोई कंफ्यूजन, वापस रिपीट करना तो हम फिर से कर देंगे। ठीक है, एक्सक्लूड पेजेस मतलब देखिए बेसिकली तो हम लोग लेते नहीं है एक्सक्लूड पेजेस, बिकॉज हम लोग इसकी जगह पे robot.txt का यूज करते हैं। लेकिन तब भी एक्सक्लूड पेजेस और एक्सक्लूड पोस्ट मतलब क्या हो गया, किन पेजेस पे या फिर किन पोस्ट पे आपको अपने इसको क्या बोलते हैं रीमार्केटिंग कोड को वर्क नहीं करवाना है, तो आप उसका यहाँ पे क्या कर सकते हो, नाम पुट कर सकते हो। जैसे मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं करवाना, आप सेलेक्ट कर दो इंस्टाग्राम पे, तो वो इंस्टाग्राम जो ये आपका रीमार्केटिंग कोड है ना, ये मेरे इंस्टाग्राम मार्केटिंग पेज को क्रॉल करे, सॉरी वर्क करेगा ही नहीं डेडिकेटली। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया है। बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको करवाना है कि नहीं करवाना। अगर कोई पेज आपका मानिए मेंटेनेंस मांग रहा है और आप उस पे वो काम करना चाह रहे हो कि नहीं अभी इस पे और काम बाकी है, एट दैट टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप इस पे क्या कर सकते हो, वो एक्सक्लूड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ओके है, क्रॉल करने दो, काम करने दो, तो उसके लिए आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंडेंसी रखता है। अदरवाइज जो पेजेस होते हैं हम लोग robot.txt का यूज करते हैं उस जगह पे। तो ये एक्सक्लूड पेजेस एंड पोस्ट उस पे जिसपे आपको रीमार्केटिंग कोड का वर्क नहीं चाहिए। अब बात ये आती है लोकेशन की।
कि रीमार्केटिंग कोड हमारा कहाँ पे पुट होता है, ठीक है। सो बेसिकली रीमार्केटिंग कोड हमेशा हमारा यहाँ पे दो होते हैं, जैसे हम लोग का हेडर फुटर होता है, तो इसमें भी आपका हेडर फुटर ही है, बट रीमार्केटिंग कोड हमारा हेडर में ही पुट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, सी ये कोडिंग का वैसे तो सेक्शन है, अगर ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे जाएं तो शायद आपको ये वैसे दिखा देगा कोड को। एक सेकेंड, ये देखिए, ये यहाँ पे खुद आपको बता देगा कि आपका कोड कहाँ पे पुट होना चाहिए। तो रीमार्केटिंग कोड ज्यादातर आपका हेडर टैग में क्या होता है, पुट होता है ज्यादातर केसेस में। ये आपका क्या बोलते हैं, रीमार्केटिंग कोड हेडर में, बिकॉज हेडर से वो अपना सारा काम करना स्टार्ट करता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी भी कर लेते हैं, ये जो आपका कोड है इसको पूरे को यहाँ तक जो है कॉपी करके रख लेते हैं और इस पे आते हैं। तो ये आपका हेडर हो गया। अब यहाँ पे शो ऑल डिवाइसेस, मतलब ये आपका मोबाइल के लिए भी काम करे, लैपटॉप के लिए भी काम करे, ये आपके उसके लिए है कि दोनों डिवाइसेस पे काम करना चाहिए। और स्टेटस अभी एक्टिव है, हम लोग को इनएक्टिव नहीं करना है। इनएक्टिव तब करते जब आप फेसबुक पे कोई एड रन नहीं कर रहे हो, वो कंपनी ही खराब खत्म हो चुकी है, या बिजनेस स्विच कर रहे हो, एट दैट सिनेरियो आप इसको इनएक्टिव कर दो, अदरवाइज आप इसको एक्टिव ही रखो। यहाँ से भी कर सकते हो, बाकी अलग से भी हम आपको बता देते हैं। ये आता है आपका स्निपेट कोड, यहाँ पे क्लिक करो, पेस्ट कर दो, पेस्ट पेस्ट, ये आपका कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया। सी आपका पिक्सल कोड पेस्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे सेव। रोल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ऑल स्निपेट पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन, ये देखिए आपका यहाँ पे ये कोड पुट हो चुका है। आपको डिलीट करना है, आप डिलीट भी कर सकते हो। आपको शॉर्टकट कोड का यूज करना है, तो ये वैसे तो कोडिंग के लिए होता है, बट स्टिल ये शॉर्टकट कोड भी आपको दे देता है इन केस कोई कोडिंग वालों को इतना ज्यादा कोडिंग अपने वेबसाइट पे पुट नहीं करना, बिकॉज कोडिंग वेबसाइट थोड़ी लेंदी हो जाती है, उसको मतलब उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उस सिनेरियो में आप अगर इसका भी ये देते हो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो डिपेंडेंसी रहती है कि आपसे वो कोडर मांग कैसे रहा है, कोडिंग होल कोडिंग मांग रहा है कि शॉर्ट कोड मांग रहा है, तो ये वाला। तो अब अगर आपको इनएक्टिव करना है, ऑफ कर दो, ये इनएक्टिव हो गया। एक्टिव करना है, जस्ट ऑन कर दो। ये समझ में आया आप लोगों को इसके बारे में, पिक्सल के बारे में कैसे पुट करना है? नहीं आया क्या? यस मैम। पक्का मतलब नहीं है तो हम रुके एक बार फिर से बता देते, लिंक्डइन का भी, लिंक्डइन भी हम लोग पढ़े हैं, इस वजह से लिंक्डइन का भी देख लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज भी है, अगर मानिए जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, आपको कुछ लोग क्लाइंट्स को होते हैं कि नहीं मुझे फेसबुक पे वेबसाइट नहीं डालना, और भी जो भी चीजें रहती हैं, तो जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो किए हैं उस पे भी आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इन फ्यूचर भी। ये लिंक्डइन का आपका, इस पे चले जाते हैं हम लोग, कहाँ चला गया, एनालाइज सोर्सेस। एक चीज और, रीमार्केटिंग कोड के बहुत सारे नेम हैं, ठीक है। इन केस अगर आपसे कोई पिक्सल, व्हाट इज पिक्सल कोड पूछा, तब भी रीमार्केटिंग का आंसर देना है। इन केस अगर आपसे कोई पूछा व्हाट इज इनसाइड टैग, स्टिल आपको रीमार्केटिंग का ही आंसर देना है। नाम अलग अलग है रीमार्केटिंग के। सोर्सेस में जाएंगे और ये अपना देखिए, सी ये आपका इनसाइड टैग है, ये जो है ना, ये आपका इनसाइड टैग है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे और इनसाइड टैग पे क्लिक कर देंगे, अग्री एंड क्रिएट, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, और ये ठीक है, ये हमारा रीमार्केटिंग का कोड है, सॉरी इन लिंक्डइन रीमार्केटिंग कोड है।
अब मानिए वापस से हम लोग गए, अब हम लोग को एक और ऐड करना है लिंक्डइन फॉर एग्जाम्पल। वापस से हम लोग क्या करेंगे, HFCM पे जाएंगे एंड ऐड न्यू पे जाएंगे। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया। सॉरी, स्क्रॉल किया, स्निपेट नेम में पुट कर दिया लिंक्डइन इनसाइड टैग, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो री मार्केटिंग कोड एंड, सॉरी इसको ये कर दो, HTML रहेगा, साइट वाइड ही रहेगा, कोई एक्सक्लूड पेज नहीं करना। अब ऑप्शन ये आता है कि कहाँ पे पुट किया जाता है। अगेन हम लोग यहाँ जाएंगे, अब देखिए आपका इनसाइड टैग का है, पेज द इनसाइड टैग ऑन द फुटर वेबसाइट ग्लोबल फुटर राइट अबव द क्लोजिंग HTML बॉडी टैग। मतलब ये आपके कंटेंट जहाँ पे बॉडी टैग होता है वहां पे पुट होता है। तो मतलब ये कोड आपका कन्वर्जन का भी काम करेगा और आपका रीमार्केटिंग का भी काम करेगा। सी ये वाला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे फुटर, ठीक है, सारी चीजें रहेंगी हमारी। और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे, ये किया कॉपी क्लिपबोर्ड, यहाँ पे गए और यहाँ राइट क्लिक और ये पेस्ट, डन हो गया हमारा। स्क्रॉल डाउन किया, सेव कर दिया। बस नाम को याद रखो, कहाँ पुट करना है ये आप पता रखो, बाकी कोई भी चीज का प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। तो ये अपना कोड पुट हो गया। कहाँ गया HFCM, एक सेकेंड, HFCM, HFCM एंड ऑल स्निपेट, ये आपका पुट हो गया, दो कोड। आप इसको एडिट कर दो क्योंकि ये दोनों का काम करता है, रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे एडिट के लिए रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन स्पेस, स्क्रॉल डाउन करिए इसको, चाहो तो इसको आप अपडेट कर दो। लिंक्डइन का तो ऐड यूज नहीं होता है इस वजह से, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पुट कर सकते हो। इसमें जाइए, अरे HFCM एंड ऑल स्निपेट पे, तो वो वहां पे अपडेट आपका हो जाएगा। समझ में आया कैसे हम लोग पुट कर सकते हैं? कोई कंफ्यूजन या कुछ भी आप लोग को ऐसा लगे तो, मतलब क्लियर है ना ये चीज? मैम ये जो HFCM है ये सिर्फ उस केस में है ना जब हमारे पास वेबसाइट नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये वर्डप्रेस की जितनी भी वेबसाइट्स होती है ना, इधर वो आपकी डोमेन होस्टिंग पे हो चाहे वो, तब हम लोग इसका यूज करते हैं HFCM का। आपकी अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना जो आप जिस पे काम कर रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो उस सिनेरियो में इसका, HFCM का। जैसे कि पिक्सल इंस्टॉल करते हैं फेसबुक का भी तो उसके लिए प्लगइन्स आते हैं ना हर किसी के लिए अपना। पिक्सल पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन? नहीं, हम नहीं समझे। हम जैसे कि ये वर्डप्रेस में हमें पिक्सल इंस्टॉल करना है, हमारे पास वेबसाइट है हाँ तो उसके लिए प्लगइन्स में जाके फिर वो फेसबुक के अपने आते हैं ना पिक्सल, जिससे नहीं, इंस्टॉल तो करते हैं आप उसमें। देखिए ऐसे अगर डेडिकेटली, ऐसे आपने बोला कि फेसबुक का भी पिक्सल आता है, ऐसे हर का पिक्सल आता है। बट अगर आप सारे पिक्सल्स, सॉरी सारे प्लगइन्स अगर आप डेडिकेटली उनके इंस्टॉल करने लगेंगे ना, तो ये इसका लोड वर्डप्रेस में बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं HFCM का, कि इसके हर तरह के पिक्सल कोड और सारे कोड को एक ही के अंदर रख लेता है। तो इसलिए, क्योंकि अगर आप बहुत सारे प्लगइन्स यूज करेंगे ना, जैसे कोडिंग वेबसाइट हमारी लेंदी हो जाती है ना कोड से, चाहे आप जावा स्क्रिप्ट, PHP, CSS, बूटस्ट्रैप का यूज करने से, तो वैसे ही अगर आप ज्यादा प्लगइन्स इसमें यूज करेंगे ना, तो ये भी आपकी लेंदी हो जाएगी और फिर इसका वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग ऑल्टरनेटिव में ये करते हैं कि कोई ऐसा प्लगइन चूज करते हैं जो ज्यादातर चीजों को एक ही के अंदर क्या कर ले, कंटेन कर ले, तो जिससे वेबसाइट हमारी लेंदी ना पड़े, मतलब लोडिंग टाइम उसका लेंदी ना पड़े, इसलिए।
नहीं तो आप चाहो तो डेडिकेटली कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो वही प्रॉब्लम आपको देगा एट द एंड में लोडिंग टाइम का। इसमें हम गूगल का भी ऐड कर सकते हैं हाँ उसी के। कर सकते, आराम से कर सकते, गूगल टैग मैनेजर का कर सकते हैं आप। इसमें गूगल, बहुत सारे गूगल के आएंगे, पेटीएम के लोग करते, बहुत सारी चीजें, इसलिए बस प्रॉब्लम वही आएगी कि लोडिंग टाइम का। अब जैसे कोडिंग वालों के लिए भी आपने गूगल टैग मैनेजर का वैसे सुना होगा, अभी थोड़ा सा करंट सिनेरियो में आगे। थोड़ा हाँ चल रहा है, जीटीएम जिसे कहते हैं। अब हम्म, जैसे कि जीटीएम भी थोड़ा ऐसा ही काम करता है, बट दोनों का तरीका थोड़ा अलग अलग है। वो क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बस प्लीज थोड़ा समझने का आप लोग कोशिश करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम इससे थोड़ा डिफरेंट हट के थोड़ा जा रहे हैं समझाने के लिए। तो गूगल टैग मैनेजर बेसिकली करता क्या है, गूगल ने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया, जैसे आपका क्वेश्चन था कि हम लोग डेडिकेटली फेसबुक पिक्सल या फिर ऐसे भी हम लोग प्लग इन इंस्टॉल कर सकते हैं, और चाहे वो कोडिंग की भी हम बात लेकर चल रहे हैं साथ में। तो लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा हर वेबसाइट्स का, ज्यादातर वेबसाइट्स का बढ़ने लग रहा था, जिसकी वजह से गूगल पे क्या हो रहा था कि जितना आपको ट्रैफिक चाहिए वो लोडिंग टाइम की वजह से उनको बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स और आप बोल सकते हो फेस करना पड़ रहा था। दैट्स वाई गूगल ने अपना जीटीएम वहां डिस्कवर किया, जिसे गूगल टैग मैनेजर कहते हैं। गूगल टैग मैनेजर का काम क्या होता है कि जो भी कोड आप मैन्युअली अपने वेबसाइट में पुट कर रहे हैं, जैसे कि आप फेसबुक पुट कर रहे हो, आप लिंक्डइन पुट कर रहे हो, आप गूगल एड्स पुट करोगे, क्योंकि यही तीन का ज्यादा काम होता है, ठीक है, ना कि पिंटरेस्ट एंड कोरा का होता है और ट्विटर का। तो अब मानिए फेसबुक और गूगल का ही ज्यादा काम होता है, लिंक्डइन तो सिर्फ पोस्ट के लिए, तो मानिए फेसबुक और गूगल है। और कभी कभार जब आप वर्क करते हो तो चीजें बहुत लेंदी, आपकी वेबसाइट ज्यादा क्या बोलते हैं कंटेंट को पुट कर लेती है, पेजेस लंबे लंबे हो जाते हैं, जो कि बहुत लेंदी हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग जीटीएम का यूज करते हैं। जीटीएम क्या करता है कि जहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम मतलब बढ़ रहा होगा इन द सेंस कि गूगल पे बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा होगा, तो गूगल टैग मैनेजर उसको स्लो डाउन कर देता है। तो स्लो डाउन कैसे करता है कि जो हम लोग HFCM का यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस जगह पे, वो हम लोग यहाँ यूज ना करें। फेसबुक का कोड, लिंक्डइन का कोड, गूगल का कोड, मतलब गूगल एड्स का कोड हम लोग इसकी जगह पे सीधे गूगल टैग मैनेजर पे ही पुट कर दें। मतलब जो अभी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कोड पुट करना, वो हम लोग यहाँ ना करें, हम लोग क्या करें, गूगल टैग मैनेजर पे ये कोड कोड पुट कर दें, ठीक है। अब कैसे इससे लिंक अप करेंगे, अब गूगल टैग मैनेजर से तो हमारी वेबसाइट चलने नहीं वाली है, ठीक है। तो गूगल टैग मैनेजर क्या करता है कि आप सारा का सारा लोड हम मेरे को दे दो, और मेरा एक छोटा सा कोड रहेगा वो अपने वेबसाइट पे पुट कर लो। बस वो इतना कहता है। जो अब जब तक आप गूगल टैग मैनेजर कोड अपने वेबसाइट पे पुट करते हो ना, तो वो थोरली सारा अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। आपको जो एक्टिव करना, आपको फेसबुक का एक्टिव करना है फेसबुक का ऐड करो, फेसबुक का एक्टिव कर दो, लिंक्डइन को गूगल टैग मैनेजर में इनएक्टिव कर दो। आप अब मानिए आपको फेसबुक का ऐड रन नहीं करना, तो इनएक्टिव कर दो और लिंक्डइन को एक्टिव कर दो। तो वो कहते हैं कि सारा एक्सेस कंट्रोल आप क्या बोलते हैं पिक्सल और कन्वर्जन कोड का मेरे से करो, और मेरा छोटा सा कोड आप अपने वेबसाइट पे पुट कर लो, और फिर जो भी काम करना है आप वहां से थ्रूली कर सकते हो। तो जीटीएम बस ये काम करता है आपका वहां पे। समझ में आया क्या कि कंफ्यूज हो गए आप लोग? इसमें मार्क है तो नहीं उसमें आए समझ में, आपने जिस शांति से कहा है। नहीं नहीं, मैंने यूज किया है ऐसे गूगल टैग मैनेजर को, तो इसमें तो हम गूगल टैग मैनेजर में ये करेंगे ना, उस प्लगइन में गूगल टैग मैनेजर का कोड हाँ हाँ इंस्टॉल करके अपडेट कर दिया, फिर बाकी सारी चीजें हम गूगल टैग मैनेजर में करेंगे सब एग्जैक्टली exactly, बस। कोड्स और गूगल टैग मैनेजर का भी एक छोटा कोड होता है, बस वो अपनी वेबसाइट में आप पुट मान कर लिया लो, सब। तो वो आपका पूरा काम करना स्टार्ट कर देता है। उसमें बस वो गूगल सर्च कंसोल नहीं होता ना ऐड। नहीं, गूगल सर्च कंसोल बताए किसके लिए होता है, जो आप ये अभी एसईओ कर रहे हो ना, एसईओ। तो एसईओ कैसा होता है कि पूरा ऑर्गेनिक होता है, इन द सेंस कि हम लोग को पैसे तो लगाने नहीं होते हैं। तो उस गूगल सर्च कंसोल एसईओ के लिए काम करता है, और गूगल एनालिटिक्स जो होता है, वो जो भी आप फेसबुक और इन सब पे जो एड रन करते हो ना, वो सब उनके लिए काम करता है, गूगल एड्स के लिए काम करता है गूगल एनालिटिक्स। मैम मैंने फेसबुक ऐड एक रन किया था, तो लेकिन उसका डेटा गूगल एनालिटिक्स पर शो नहीं हो रहा है। सो उसमें फेसबुक कोड ठीक से अप्लाई नहीं हुआ या इंस्टॉल नहीं हुआ, इस वजह से हो रहा है क्या ऐसा? मतलब आपने वो डेटा उस पर शो नहीं हो रहा है गूगल एनालिटिक्स पर। वो डेटा आपने वेबसाइट या कोड जो है गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है होता है, आपने अपनी वेबसाइट पे पुट किया था?
मैंने गूगल का कोड किया था और फेसबुक का भी पुट किया था, लेकिन शायद आपने जिस तरीके से बताया अभी उस तरीके से नहीं किया है। नहीं अ, देखिए, गूगल अलग तरीके एनालिटिक्स से। का भी अपना एक कोड होता है, ठीक है। वो डेटा इसलिए भी अच्छा। शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि गूगल एनालिटिक्स को भी ट्रैक करने के लिए उसका भी एक कोड होगा। वो कोड को आप अपने वेबसाइट पे बस डाल लो, वो सारा डेटा देना आपको स्टार्ट कर देगा। ओके। गूगल एनालिटिक्स का भी अपना एक कोड है। अब गूगल एनालिटिक्स हम लोग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो जब हम लोग गूगल एनालिटिक्स सीखेंगे ना, तो क्या करेंगे, आप ही का स्क्रीन शेयर कर लेंगे, नहीं तो हम आपको बता देंगे कहाँ से उसका कोड मिलता है। सच्ची मैम। हाँ हाँ। संकेत, एक्चुअली ना हम लोग रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड के बारे में जान रहे थे, कैसे रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड को हम लोग अपने वेबसाइट में पुट कर सकते हैं, तो इसके बारे में था। तो उसके लिए हम लोग ये प्लगइन का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं हेडर फुटर कोड मैनेजर, HFCM करके ये, सॉरी, इंस्टॉल प्लगइन्स में हेडर फुटर कोड मैनेजर करके आपका ये प्लगइन होता है। तो उस प्लगइन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है आपका वो प्लगइन का नाम, ये। तो इस डेडिकेटली, तो इस प्लगइन के थ्रू हम लोग जो भी अभी फेसबुक और जो लिंक्डइन हम लोग सीखे हैं, तो अगर हम लोग कोई भी एड रन करते हैं ना, तो उसका कोड अगर हम लोग अपनी वेबसाइट में पुट नहीं करेंगे तो हम लोग का वर्क नहीं, जो भी डेटा है वो नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हेडर फुटर कोड मैनेजर के थ्रू उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये है आपका है। और ऑल हमने तो अभी दो पुट किया है आपका यहाँ पे, बट स्टिल हम एक डिलीट करके आपको वापस से बता दे रहे हैं। ठीक है। तो मानिए आपको एड न्यू पे जाना है, ठीक है। एड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्निपेट नेम मतलब हो गया कौन सा, आप किस मतलब प्लेटफॉर्म का कोड अपने इसमें पुट कर रहे हो। तो मेरा लिंक्डइन है, तो मैंने यहाँ पे लिंक्डइन इनसाइड टैग, ये लिंक्डइन का था आपका, ये लिंक्डइन का। तो इसको हम लोग को पुट करना है, और ये आपका एडिंग द टैग ऑफ फुटर विल ट्रैक द कन्वर्जन एंड रीटारगेट, इसके लिए होल साइट के लिए है। तो हम इस कोड को अपनी वेबसाइट पे पुट कर लेंगे। तो इसको अभी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ ये आपका HTML कोड ही रहेगा, साइट वाइड ही रहेगा आपका, ये दोनों तरह से काम करता है। एक्सक्लूड पेजेस एंड पोस्ट मतलब ये होता है कौन कौन से पेजेस एंड पोस्ट पे आपको अपना मतलब ये जो कोड है उसको वर्क नहीं कराना, तो ये उसके लिए होता है। नहीं तो उसकी जगह पे हम लोग robot.txt का यूज करते हैं। अब ये आपका कोड जो है कहाँ पे पुट होगा, बेसिकली फुटर में पुट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको सब चीज गिवन रहती है इस जगह पे, सी इनसाइड, तो इनसाइड टैग बिलो कोड वेबसाइट ग्लोबल फुटर, फुटर पे ये क्या करता है, काम करता है आपका। अब ये फुटर कर देंगे, और यहाँ पे आके हम लोग अपना कोड को कंट्रोल V कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको सेव। तो ये कोड आपका जब आप कभी भी एड रन करोगे लिंक्डइन का, तो ये आपको हेल्प करेगा, आपको इनसाइट्स देने के लिए, मतलब आपको डेटा देने के लिए। तो ये इस तरह से काम करता है आपका। हाँ, ठीक है। एक और चीज है इसमें, जिसे कहते हैं हम लोग साइट मैप। और साइट मैप कैसे काम करता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, बेसिकली जो आपका साइट मैप होता है वो बताता है क्रॉलर को, जैसे कि हम लोग गूगल मैप का क्यों यूज करते हैं, गूगल मैप का हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन जानना होता है कहीं पे जाने के लिए, कि किधर टर्न लेना है किधर टर्न नहीं लेना है, इसलिए हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं। वैसे ही साइट मैप क्या करता है, ये क्या बोलते हैं, ये क्रॉलर को डायरेक्शन बताता है। ये कॉलर कह रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉलर को, हाँ, क्रॉलर को ये डायरेक्शन बताता है कि आपको किस पेज पे, बिकॉज क्रॉलर नहीं आएगा तो आपकी वेबसाइट का ये रैंकिंग नहीं होगा, इंडेक्सिंग नहीं होगा। इसलिए हम लोग जैसे गूगल मैप हम लोग अपने रोड के डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, वैसे ही साइट मैप जो होता है वो क्रॉलर को डायरेक्ट करता है कि किस पेज की क्रॉलिंग करनी है, कौन सा फर्स्ट पेज है, कौन सा सेकंड पेज है, कौन सा थर्ड पेज है, फिर फोर्थ पेज कौन सा है, फोर्थ पेज के अंदर उसका सब पेजेस कौन सा है। तो साइट मैप उसके लिए यूज होता है। सो बेसिकली जो साइट मैप होता है आपके दो तरह के थे, एक होता है HTML साइट मैप, और एक होता है आपका XML साइट मैप।
तो जो ये है आपका HTML साइट मैप जो है वो बेसिकली आउटडेटेड हो चुका है, जिसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ये वाला आपका प्रोटोकॉल कह रहे, सॉरी, मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो ये HTML वाला जो आपका होता है ये हो चुका है आउटडेटेड, ठीक है। लेकिन अभी उसकी जगह पे हम लोग का XML आ गया है। तो XML आपका करंट है। तो XML जो होता है उसे बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और बेसिकली अभी के सिनेरियो में साइट मैप सिर्फ और सिर्फ XML लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखता है। सो अब अगर हम लोग यहाँ पर आए एक चीज को देखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट को पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो चलिए ठीक है करते हैं। लोकल होस्ट इतना मैनेज तो नहीं करता, बट ठीक है। XML साइट मैप जनरेटर टूल, एंटर। ये जो फर्स्ट वाला है ना आपका XML साइट मैप जनरेटर, इस पे हम लोग जाएंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग वेबसाइट का URL डाल देंगे, जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट ये है, अप टू 500 पेजेस तक ये फ्री देता है। 500 के बाद वालों पे ये पे करते हैं। Ctrl+V, एरर नहीं होगा लोकल होस्ट का। आपकी वेबसाइट दिव्या देंगे, दिव्या कह रहे सॉरी, प्रियंका आप देंगी क्या अपनी वेबसाइट? यस मैम। एक बार आप यहाँ पे वो URL बोल दीजिए ना। ये भी परेशान मत होइए, इसका कर लेते हैं, क्योंकि लोकल होस्ट में तो ऐड तो कर भी नहीं पाएंगे। Ctrl+A Ctrl+C हम यहाँ कर पे। दिया सेंड, आपको चैट में किया है सेंड। अच्छा एक सेकेंड, ये है क्या? हाँ, ये Ctrl+C, यहाँ पे जाते हैं, इसको बैक करते हैं, ये जनरेटर हटाते हैं, आपका वेबसाइट एंड स्टार्ट। ठीक है, सी ये आपको 500 पेजेस तक फ्री देता है। अब ये देखिए यहाँ पे 6 पेजेस हैं शायद आपके में, और 6 को इसने मतलब वो कर लिया, स्कैन कर लिया है, ठीक है। अब एक और चीज है इसमें, आपको प्रियंका अभी मतलब आपको मिला है क्या वो आपका कंट्रोल पैनल वाला, मतलब वैसे तो हम ये आपके उसमें भी डलवा सकते हैं। मतलब जो आपको कंट्रोल पैनल का जो फाइल मैनेजर होता है ना होस्टिंग का, उसमें अगर पुट कर देंगे तो साइट मैप कैसे मतलब पुट करना चाहिए वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये लोकल होस्ट पे नहीं हो सकता बस इसलिए। लेकिन अगर आप लोग अगर ऐसे समझना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली करना क्या होता है इसमें कि जो भी वेबसाइट एक्सवाई, जैसे प्रियंका की वेबसाइट थी, अभी उनके में 6 ही पेजेस हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। आपको बस इसको स्कैन करना होता है, और यहीं पे आपको एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलता है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्लिक ऑन व्यू साइट मैप डिटेल्स पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे डाउनलोड योर XML साइट मैप। तो ये आपकी XML फाइल, मतलब ये जो आपका पाथ है ना, ये आपका डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। इसको आपको अपने कंट्रोल पैनल, लैपटॉप का जो C पैनल, इस वाले कंट्रोल पैनल में नहीं डालना है। जो ये आप लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हो ना, ये कंट्रोल पैनल में आपको नहीं पुट करना होता है। होस्टिंग का अपना अलग से C पैनल होता है। होस्टिंग का अपना अलग से C पैनल होता है। जैसे कि
अगर हम जैम्प में जाए तो मेरा जो सी पैनल होगा, एक सेकेंड, वो आपका ये होगा, अरे सॉरी, कहाँ पे क्लिक कर दिया है, माई सीक्वल एडमिन। ये जो PHP एडमिन होता है ना, यहाँ से जैसे हम लोग ने क्रिएट किया था वर्डप्रेस को, वैसे ही डोमेन होस्टिंग में भी एक होस्टिंग का सी पैनल होता है। उसमें फाइल मैनेजर में जाके आपको इसको क्या करना होता है, पुट करना होता है। तो जब आप साइट मैप को वहां पे जाके पुट करते हैं, जैसे हम लोग टेक्निकल उसमें रूट फोल्डर कहते हैं, तब क्रॉलर को आपका ये पाथ मिलता है और आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये मेरा क्या है, पैनल है, जिसे हम लोग PHP माई एडमिन कहते हैं। वैसे ही आपको भी आपका एक सी पैनल मिलेगा, आपको उसमें जाके क्या करना होता है, अपलोड करना होता है ये साइट में। आपको, मेरे पास है नहीं, इस वजह हम आपको टेक्निकली बता नहीं पाएंगे कि अगर आपका ओपन हो जाता है या फिर अगर आपको मिल जाता है तो फिर हम आपको बता देंगे। बहुत सिंपल सा रहता है, अगर आप ये डाउनलोड कर लेते हो तो आपको उसी सी पैनल के फाइल मैनेजर के अंदर ये public_html करके एक अपना रूट फोल्डर होता है, वहां पे इसको अपलोड करना होता है, और वहीं से क्रॉलर को आपके क्या बोलते हैं, ये वेबसाइट में कितने पेजेस है, कौन कौन से पेजेस को क्रॉल करना है, उसके पाथ के बारे में पता चलता है। तो ये साइट मैप होता है आपका और लोकल होस्ट आपको ये मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, इससे आपको डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करता है। साइट मैप का मतलब पता चला कि साइट मैप होता क्या है, क्योंकि वर्क तो हम आपको हाफ ही बता पाए हैं, अपलोड कैसे करना है वो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं इसमें। यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए फिर यही दो टॉपिक, अगर इन दोनों से कोई आप लोग को अगर कोई कंफ्यूजन या कुछ भी है तो आप लोग मतलब पूछ सकते हैं इन दो टॉपिक्स में से, साइट मैप और रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन के लिए। अगर कुछ भी है तो हमें एक बार साइट मैप फिर से एक्सप्लेन कर बता दीजिए। दे रहे हैं। देखिए, साइट मैप जो होता है बेसिकली, सबसे पहली बात, लोकल होस्ट आपको इतने एडवांस फीचर्स नहीं देता, जिनके पास डोमेन होस्टिंग होता है या फिर जो भी आप लोग लेते हो उसमें आपको ही ज्यादा देता है, और उसी में ही ये कर सकते हैं और किसी में नहीं कर सकते। अब बात ये आती है कि साइट मैप होता क्या है। साइट मैप बेसिकली क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए होता है। पाथ मतलब कि कौन कौन से पेजेस को क्रॉल करना है वो साइट मैप ही बता पाएगा। ठीक है, अगर साइट मैप आप अपलोड नहीं करते हो अपने फाइल मैनेजर या सी पैनल पे, तो क्रॉलर नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन से पेजेस को कैसे स्क्रॉल करना है। उसको जो मिला वो उसकी क्रॉलिंग करेगा, जो नहीं मिला उसकी क्रॉलिंग वो नहीं करेगा। बट एज अ आप बोल सकते हो, जो कंपनी बिल्डअप कर रहा होता है, जो वेबसाइट को बना रहा होता है, तो वो हमेशा चाहेगा कि मेरे वेबसाइट पे क्रॉलर आए और हर एक सिंगल पेजेस पे आए। ठीक है, तो होता करता बेसिकली काम क्या होता है कि अगर आपको साइट मैप को अपलोड करना होता है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे XML साइट मैप जनरेटर, हम ये लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, उसमें क्या बोलते हैं, ये वाला जो लिंक है ना, ग्रुप में डाल दे रहे हैं आप लोगों के। तो ये आपकी साइट मैप को क्रिएट करता है, और ये इसलिए क्रिएट करना होता है साइट मैप बिकॉज ये क्रॉलर को पाथ दिखाता है, कि क्रॉलर को आइडेंटिफाई करता है कि भाई कौन कौन से पेजेस को कैसे कैसे जाना है। होम के बाद अबाउट आता है, अबाउट के बाद सर्विसेज आता है, सर्विसेज के बाद आपके और 3-4 पेजेस आते हैं, उन 3-4 पेजेस के भी सब पेजेस है, फिर कॉन्टैक्ट है, फिर और भी पेजेस है। तो ये साइट मैप बस क्रॉलर, सिंपल लैंग्वेज में साइट मैप हेल्प करता है क्रॉलर को पाथ दिखाने में, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो पाथ दिखाने के लिए आपको अपना साइट मैप को डाउनलोड करना होता है। साइट मैप बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, HTML एंड XML। HTML हो गया है आपका आउटडेटेड, XML आपका अपडेटेड है। तो जो भी आप अभी डाउनलोड करोगे वो XML फॉर्मेट में रहता है। तो कंट्रोल C, पहले हम ये दे दें, नहीं तो हम ये भी भूल जाएंगे यहाँ पे।
तो XML साइट मैप क्या करता है, आपका हेल्प करता है क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए, लेकिन वो तब पाथ दिखाएगा जब आप अपने रूट फोल्डर में इसको अपलोड करोगे। जब तक आप इसको अपने रूट फोल्डर में अपलोड नहीं करोगे तब तक क्रॉलर को पाथ नहीं मिलेगा। और साइट मैप हर बार अपडेट करना जरूरी होता है, हर बार। ऐसा नहीं कि आज अपडेट किया कल नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कोई न्यू पेजेस को अपलोड करो तो प्रीवियस वाले को क्या कर दो, पहले डिलीट कर दो साइट मैप को, और न्यू वाले को अपलोड करो, लेकिन साइट मैप जरूरी है। एज जैसे अब करना क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रियंका का तो हो ही गया साइट मैप का, डिलीट कर दीजिए इसको। अब मानिए टू वैली पे जाते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पे गए, कंट्रोल V, स्टार्ट। अब ये स्कैन करेगा आपका, स्कैन करने पे ये बता देगा कितने पेजेस हैं। आप लोग इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद अपने सी पैनल में जाके फाइल मैनेजर के public_html के अंदर में अपलोड कर दो, और वहीं से क्रॉलर को पता चल जाएगा कि कैसे काम करना है। अब यहाँ पे कैसे हो गया, क्लिक करिए यहाँ पे, डाउनलोड कर लीजिए इसको। और ये जो डाउनलोडेड फाइल है आपकी, ये वाली डाउनलोडेड फाइल, आप इसको वहां पे पुट कर सकते हो। तो ये साइट मैप का काम होता है, और कुछ नहीं। आया के समझ में साइट मैप? साइट मैप सिर्फ क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए होता है इन अ सिंपल लैंग्वेज, उसके ज्यादा साइट मैप कुछ नहीं करता। साइट मैप कहाँ अपलोड होता है, आपके रूट फोल्डर में अपलोड होता है। रूट फोल्डर कौन सा होता है, PHP_HTML होता है रूट फोल्डर आपका। साइट मैप कितने टाइप्स के होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, HTML एंड XML। और हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हम लोग XML साइट मैप यूज करते हैं, ना कि HTML, बिकॉज इट्स आउटडेटेड। क्लियर हुआ ये चीज? ये हाफ है, ये अभी भी हम बोल रहे हैं ये हाफ है। हमने सिर्फ डाउनलोड करना आपको बताया है, हम आपको अपलोड करना नहीं बता पाएंगे इस चीज के लिए। तो मतलब प्रियंका आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कल तक अगर आपको आपके सी पैनल मिल जाता है ना, तो आप प्लीज एक बार उसको ओपन करके या बुक मार्क करके रखिएगा, जिससे कि हम आपको ये अपलोड करना भी बता दे, तो वो सबके लिए इक्वल हो जाएगा। हम ये हाँ, uploaded into the domain root folder of your website, then open Google Search Console and add your ये sitemap पाथ UI. बताया, ये गूगल सर्च कंसोल में डिफरेंट तरीके का होता है। गूगल सर्च कंसोल में भी साइट में आपको आप रिक्वेस्ट देते हो, वहां पे आप अपनी वेबसाइट का URL दे देते हो ना, और रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो। तो वो आपके, आप क्रॉलर को ये बोल रहे हो कि आप विजिट करो मेरे वेबसाइट पे, बट वो विजिट करने के लिए भी साइट मैप की रिक्वायरमेंट है। गूगल सर्च कंसोल से भी आप कर सकते हो, लेकिन जब तक साइट मैप नहीं रहेगा ना, गूगल सर्च कंसोल भी आपका हेल्प नहीं करेगा। तो मैम फर्स्ट हमें साइटमैप अपने वेबसाइट में अपलोड करना है, इसके बाद एग्जैक्टली Google सर्च कंसोल पे जाना है। एग्जैक्टली और गूगल सर्च कंसोल में आप सिर्फ क्रॉलर को रिक्वेस्ट देते हो कि मैं, मतलब मानिए आपने 2 पेजेस और ऐड कर दिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आपके में 6 पेजेस थे, आपने और 2 पेजेस कर दिए तो आपके 8 पेजेस हो गए। तो आपको क्या करना होगा, वो 6 पेजेस वाला साइट मैप को डिलीट करना होगा, 8 पेजेस को डाउनलोड करके आपके रूट फोल्डर में अपलोड करना होगा, गूगल सर्च कंसोल पे जाके अपनी वेबसाइट को, मतलब जो आपका वेबसाइट का URL है ना, प्रियंका डॉट करके, उसको वहां पे करके रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। तो ये आपको हर बार करना होगा, जितनी बार आप उसमें पेजेस ऐड करोगे। मतलब अगर आपको ये पूरा स्टेप जाना, ये हाफ है, मैं अभी बोल रहा आप अगर एक बार, अगर आप अपना वो सी पैनल आप अपने गूगल पे देखना, अगर आप कब किन्हीं से भी परचेज किए हो या फिर जिनके लिए भी कर रहे हो, आप उनसे बोलना, कंट्रोल पैनल डेफिनेटली आपको मिल जाएगा उसमें, और उसमें फाइल मैनेजर भी मिल जाएगा आपको कंट्रोल पैनल के अंदर। उसे सी पैनल बेसिकली कहते हैं। ओके मैम, मैं ट्राई करूंगी। हाँ, एक बार आप ट्राई करके उसको रखिएगा। और इन मतलब वैसे तो आप भगवान करे मिल ही जाए आपको वो चीज, तो फिर हम इस जो ये आपका डाउनलोडेड है ना, हम ये फिर आपको कैसे वहां पे पुट करना होता है वो भी आपको बता देंगे। तो वो आपका कॉमन बेसिस पे रहता है। अब ये तो हो गया वर्डप्रेस का बात। अगर मानिए कोई कोडर आपसे बोला, मानिए किसी क्लाइंट की कोडिंग वेबसाइट है, कोई आपसे बोला कि मुझे HTML का साइट मैप दो, तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो अभी जितना हमने आपको बताया है ना यहाँ तक का, आपको सिर्फ उसकी वेबसाइट के URL को यहाँ पे पुट करना है, डाउनलोड करना है, और इस फाइल को उसको सेंड कर देना है। वो अपने आप कोडिंग वाले अपने आप डाल देंगे इसको। कोडर में बस आपको ये फाइल देनी होती है, लेकिन वर्डप्रेस में आपको मैन्युअली खुद पुट करना होता है। कोई डाउट है इसमें? क्योंकि हम इसके आगे इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा घौच पौच हो जाएगा इस वजह से।
ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए आप लोगों के। तो ज्यादा बचेगा Yes, आपका एक रोबोट डॉट टीएक्सटी, कैनोनिकल टैग और रीडायरेक्शन। तो आपका ऑन पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक और, मतलब एसईओ ऑन पेज ही एक थोड़ा लंबा टॉपिक होता है, बाकी ऐसे कुछ नहीं, बस आपके ये फिर 3 टॉपिक है, रोबोट डॉट टीएक्सटी, कैनोनिकल टैग तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, और आपका एक है रीडायरेक्शन, कहाँ पे मतलब जिसमें हम लोग को एरर्स दिखते हैं, अगर आपको कभी इन फ्यूचर किसी चीज का यूज करना है रीडायरेक्शन का, तो उसका होता है आपका। तो ठीक है, आप एक बार देखना, कोई अगर आपको लगता है तो मुझे बताओ डाउट या किसी चीज में। और दूसरी चीज, और मैंने आप लोग को ना ये भी दिया है, आप लोग अपने वेबसाइट के लिए काम कर सकते हो, इधर एक सेकेंड, कीवर्ड रिसर्च करके हमने आप लोग का अपलोड कर दिया है वहां पे, जहाँ पे आप लोग का असाइनमेंट वाला सेक्शन है, तो आप लोग एक बार देख लेना उसको इस तरह से। जिसमें ऊबर सजेस्ट और ये है, तो अपने पेजेस के लिए आप लोग प्राइमरी कीवर्ड, कितना सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन लो है कि मीडियम है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये आपके लिए फ्यूचर में भी हेल्प करेगा इस चीज के लिए। तो ये आप अपना पर्सनली अपने यूज के लिए रख सकते हो इसको। तो उसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर और ऊबर सजेस्ट 2 का यूज कर सकते हो यहाँ के लिए। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पे फिर एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं, तो कल आगे का कर लेंगे। सबसे पहले अगर प्रियंका प्लीज आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर मिल जाए तो। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय, वेलकम।